क्या है आईएएस एग्जाम, जिसका हर पेरेंट्स जो है वो सपना लेता है कि हमारा बच्चा, जैसे कहावत है ना हमारे यहाँ पे कि आप कौन से डीसी लगे हो, तो समझो आज से वो डीसी लग गए हैं, है ना। तो ये उन्होंने एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है। ये हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे जेएनके के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपके इलाके से, यहाँ से एक बच्चा निकल के कहाँ पहुंचा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 लाख, लगभग 11 लाख 50,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और उनमें से उन्होंने जो रैंक हासिल किया वो 32। 11.5 लाख बच्चों में से 32 नंबर के ऊपर आना, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे कम्पीट कर रहे हो, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। कितना मतलब हम लोग कितना प्राउड फील कर रहे हैं कि आज अगर कल आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे तो हर जगह यही न्यूज थी कि कठुआ के बच्चे हो रहे हैं। और ढोरसी, वहां पे गांव आया है ढोरसी के बच्चे ने ये जो एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है। तो पूरी कंट्री में ये नाम चल रहा है अभी, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है आप सबके लिए। और मैं ये बताना चाहूंगा कि अब देखो इसकी शुरुआत कहां से हुई। अभी मैं सर से बात कर रहा था, सर वैसे भी बात करते रहते हैं, मतलब इससे पहले उन्होंने स्टेट लेवल का जो यूपीएससी होता है केएस एग्जाम था उसको क्वालिफाई किया था और उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। और सर बता रहे थे कि अभी वो आईएएस के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखो उनकी डेडिकेशन कि अभी पिछले एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया और वो नेक्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और मीनवाइल उसका रिजल्ट आ गया और उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई, सर बता रहे हैं कि वो लिटिल एंजल स्कूल कठुआ में एक स्कूल है, वहां पे वो पढ़ते थे, और जब वो 4th क्लास में पढ़ते थे तब वहां पे एक कंपटीशन हुआ, होली फेथ जनरल नॉलेज का एक कंपटीशन हुआ ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, और उन्होंने नॉर्थ इंडिया में टॉप किया। 4th क्लास में बच्चा पढ़ता है और उन्होंने जब पार्टिसिपेट किया उसमें, तो नॉर्थ इंडिया में उन्होंने क्या किया, टॉप किया। और वहां से उनको जो इंकरेजमेंट मिली, जो उनके टीचर्स ने उनके अंदर विश्वास भरा कि बेटा आप कुछ भी कर सकते हो, वो जो विचार उनके दिमाग में गया, और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया। एक छोटी सी इंकरेजमेंट जो होती है, जो टीचर अपने बच्चों को बोल देता है, क्योंकि टीचर को बच्चे के अंदर वो भविष्य दिखता है, उसकी कैपेबिलिटीज वो दिखती हैं, और उनके माइंड में वो थॉट डालते हैं कि बेटा आप अगर ऐसे ही करते रहो तो एक दिन आप बहुत आगे पहुंचोगे। और इस बच्चे ने ये करके दिखाया, और उसके बाद वहां पे लिटिल एंजल स्कूल के बाद वो आर्मी स्कूल में चले गए, वहां पे उन्होंने 96% 12th क्लास में स्कोर जो है वो अचीव किया, वो बहुत अच्छी परसेंटेज होती है। फिर उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की और वहां पे वो टॉपर रहे। सर मैं ठीक बोल रहा हूँ, पंजाब में उन्होंने इंजीनियरिंग की और वहां पे वो टॉपर रहे। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया, शायद सर बता रहे थे कि उनको कोरोना के पीरियड में उनको एक जॉब का ऑफर भी आएगा, 40 लाख, एक साल की 40 लाख की सैलरी का उनको पैकेज आया कि आप हमारी कंपनी में आ जाओ, आपको 40 लाख रुपया साल का हम देंगे। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और था, और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे कुछ और करना है, मुझे देश की सेवा करनी है, और उन्होंने उसको छोड़ दिया। और फिर वो इस एग्जाम के लिए वो तैयारी करना शुरू हो गए, और आज उन्होंने वो करके दिखा दिया। तो ये बहुत ही गर्व की मूवमेंट है, प्राउड मूवमेंट है सबके लिए, पूरे गांव के लिए, इस लोकेलिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे भारत के लिए, क्योंकि बाद में यही कैंडिडेट जो है वो पूरे इंडिया का नाम आगे रोशन करने वाले हैं। तो शुरुआत कहां से हुई, एक छोटी सी इंकरेजमेंट के, जो उन्होंने पहला टेस्ट दिया। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो रिटायर्ड लेक्चरर है यहाँ से, ये भी उसी शुरुआत, आप लोगों के अंदर भी वही भविष्य हम देखते हैं। तो उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि जिन जिन बच्चों ने अपने अपने क्लासेस में टॉप किया है, 6 से लेके 9 तक जो बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है, वो उनको एक इंकरेजमेंट देंगे यहाँ पे। और फिर देखो इसे इंकरेजमेंट का रिजल्ट आपने देख लिया, वहां पे उनको एक छोटे बच्चे को 4th क्लास में इंकरेजमेंट मिली और आज वो आईएएस ऑफिसर बन गए। वो थॉट उनके दिमाग में चलते रहे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों में भी हम वही ऑफिसर देख रहे हैं, और मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने एक इतना अच्छा स्टेप लिया, और आज के दिन ही, क्योंकि 2 खुशियां आज हमारे साथ आ रही हैं, आज के दिन यही रिजल्ट आया और आज के दिन आपको ही वो अप्रिशिएट करने वाले हैं। तो अब मैं क्लास वाइज इन बच्चों को बुलाऊंगा, और ये आप लोगों के लिए एक इंकरेजमेंट होगी कि हमें आगे बढ़ना है, कहीं नहीं रुकना है, इसको पॉजिटिव लेके चलना है। यही छोटी छोटी इंकरेजमेंट हमें बहुत आगे लेके जाती है। तो अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा जो भी बच्चे 7th क्लास में हैं, ये 6 में इन्होंने टॉप किया है, वंश चंबियाल, विमान राजपूत, वंश सिंह, प्रियंका देवी, अगेन वंश कुमार, ये 7th क्लास के बच्चे हैं, ये सब सामने आ जाइए। सिमरन, नैन्सी देवी, अंशु कुमार, ये भी बच्चे सामने आ जाए। राजपूत,
वंश सिंह, वंश सिंह, वंश कुमार, प्रियंका देवी। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। यहीं से शुरुआत होती है। और देखिए इन बच्चों ने अपने 6th क्लास में टॉप किया है, तो बहुत बहुत बधाई बच्चे आपको, और आगे भी आपने टॉपर रहना है। 7th क्लास के बच्चे उल्फत जान, तमन्ना, हर्ष सिंह, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए भी। हर्ष सिंह, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए भी। टॉपर ऑफ 8th क्लास गौरव सुमरिया, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए भी। वंदना शर्मा, साहिल सिंह, दीपक कुमार, अनु देवी, नाइन्थ क्लास टॉपर, प्रेजेंटली रीडिंग इन 10th क्लास, नसरत प्रवीण, मीनाक्षी शर्मा, समीन नाजिया, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। सिमरन, नैन्सी देवी, अंशु कुमारी। क्या है, बट ये प्राइज है आपके लिए। आपने इसके लिए, इसको मेंटेन करने के लिए पूरी कोशिश करनी है कि नेक्स्ट ईयर भी आप ही टॉपर बनो। और जो बच्चे नहीं हैं अब इसमें, अच्छा लगा जिनको ये प्राइज मिला? आवाज नहीं आ रही। अच्छा लगा जिनको ये प्राइज मिला? आवाज नहीं आ रही। जोर से बोलो, अच्छा लगा? तो बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे कि अगले साल उनको भी ये प्राइज मिले। कोशिश करेंगे? जोर से कोशिश करेंगे? जिन्होंने जस्ट बोला तो वो जरूर आएंगे, और जिन्होंने नहीं बोला है वो कोशिश करिए यहाँ पे आने के लिए। तो जरूर आपको भी नेक्स्ट ईयर यहाँ पे प्राइज मिलेगा। ऐसे ही बस जिन बच्चों ने, जिनको मिला है, उन्होंने जाने नहीं देना अपने हाथ से कि हमने ही टॉपर रहना है, और जिनको नहीं मिला है उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि हमको भी लेके ही रहना है प्राइज। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के स्पेशल गेस्ट श्री शीशपाल जन जी, और वो आज के इस उपलक्ष्य के ऊपर अपनी 2 बातें हम सबके साथ साझा करें। सर धन्यवाद सुरेंद्र जी। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, स्टाफ मेंबर्स, प्यारे बच्चों, आप सबको सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और आप सबका इस प्रोग्राम में अभिनंदन। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर ये छोटा सा एक प्रोग्राम करने की अनुमति दी।